स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। हार्ड वाटर किस तरह से आता है हमारे पास, कि जब वाटर में हमारे पास हम लिखते हैं कि हार्ड वाटर किस तरह से आता है, कि जब वाटर में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व फॉर्म में यानी कि हल शुदा फॉर्म में जो है वो हमारे पास जो है वो क्या मौजूद हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो वाटर क्या कहलाता है, वो हार्ड वाटर कहलाता है। जबकि अगर इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के सल्फेट्स, ठीक है, और क्या मौजूद हो, क्लोराइड्स मौजूद हो, क्लोराइड्स, तो क्या होता है, तो हमारे पास आती है परमानेंट हार्डनेस। इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों कहते हैं, कि अगर हम इस हार्ड वाटर को बॉईल करें तो ये जो है वो हार्डनेस हमारे पास रिमूव नहीं हो सकती। ठीक है, जिस तरह हमारे पास टेम्पररी हार्ड वाटर को अगर हम बॉईल करें तो हार्डनेस रिमूव हो जाती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम बॉइलिंग का प्रोसीजर नहीं अपनाते। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है वो मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स किस तरह से मौजूद होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में। और ये कौन से हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम का सल्फेट, फिर हमारे पास है कैल्शियम के क्लोराइड्स, ठीक है, कैल्शियम के क्लोराइड्स और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स। तो ये हमारे पास अगर डिसॉल्व फॉर्म में हम लिख देते हैं कि ये जो है वो हमें डिसॉल्व फॉर्म में अगर हमारे पास मौजूद होंगे वाटर में, तो क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस कॉज होगी। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होने का मतलब क्या होता है, कि हम कहते हैं कि वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी इसके अंदर जो है वो सब्सटेंस अगर डिसॉल्व होता है तो किस तरह से डिसॉल्व होता है, कि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पहले कैल्शियम की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट अगर मौजूद था, हम कह रहे हैं ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होगा, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास वाटर में परमानेंट हार्डनेस आएगी। तो हम देखते हैं कि डिसॉल्व फॉर्म में होने का मतलब है कि इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी वाटर में। एक्वस फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट मौजूद था, ठीक है, इसकी क्या हुई, आयनाइजेशन हुई, कैल्शियम आयंस बन गए और क्या बन गए, सल्फेट आयंस बन गए। ठीक है, ये कैल्शियम आयंस और सल्फेट आयंस हमारे पास आ गए। हम कैल्शियम के आयन को जो है वो प्रॉपरली लिख देते हैं, कैल्शियम बहुत बड़ा हो गया, कैल्शियम के, ठीक है, आयंस और सल्फेट के आयंस जो है वो हमारे पास मौजूद हो एक्वस फॉर्म में यानी कि डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो वाटर हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो भी परमानेंट हार्ड। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक और मौजूद है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी मौजूद है हमारे पास। कैल्शियम क्लोराइड जो है, हम क्लोराइड्स भी देख लेते हैं किस तरह से, कि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास मौजूद था, हमने देखा कि इसने भी आयनाइज कर गया, डिसॉल्व फॉर्म में था, मतलब कि हमारे पास इसकी वाटर में आयनाइजेशन हो गई। ठीक है, आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, आयंस भी बनेंगे और आयंस मिल के जो है वो वापस सॉल्ट भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, आयनाइजेशन का प्रोसेस। और हमारे पास बन क्या रहा है, हमारे पास कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस भी कर दी हमने। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास था कि जब कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हों। इसी तरह हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जब डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ये कुछ रिएक्शन होता है हमारे पास क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो डिसॉल्व, मैग्नीशियम का क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद था, तो मैग्नीशियम के आयंस बन रहे हैं वाटर में और क्लोराइड आयंस बन रहे हैं वाटर में। और जब मैग्नीशियम का सल्फेट था तो भी हमारे पास मैग्नीशियम के आयंस बन रहे हैं वाटर में और सल्फेट आयंस बन रहे हैं वाटर में। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम, हमारे पास इन तमाम सूरत हाल में कैल्शियम के आयंस आ रहे हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के आयंस आ रहे हैं किस तरह से, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में, यानी कि ये वाटर में हल हुए हुए हैं, वाटर में शामिल हुए हुए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस आ गई। हम कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मौजूद हो तो हार्ड हो जाता है, वाटर हार्ड हो जाता है। और जब हमारे पास इनके सल्फेट्स और क्लोराइड्स मौजूद हों तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है, यानी कि अगर इसको बॉयल भी करें तो हमारे पास हार्डनेस जो है वो रिमूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, कि हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयंस मौजूद हों।